जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, शुरू होने वाला है साल 2023 और साल 2023 में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है जो कि 17 जनवरी 2023 को होगा और ये परिवर्तन है शनिदेव का। शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो कुछ ऐसी राशियां जो अभी तक शनि की साढ़े साती और ढैया से परेशान थी उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन कई ऐसी राशियां जो अभी तक बहुत बेहतर महसूस कर रही थी, शनि की साढ़े साती और ढैया से बाहर थी, वो शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव में आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में मैं इसी विषय पर आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जो इस बार साल 2023 में साढ़े साती और ढैया से मुक्ति पाने वाली हैं और कौन सी हैं वो राशियां जिनके ऊपर साल 2023 में शनि की साढ़े साती और ढैया शुरू होने वाली है और शनि की साढ़े साती और ढैया का कैसा प्रभाव रहने वाला है, किस प्रकार से साल 2023 आपका व्यतीत होने वाला है और साल 2023 को बेहतर बनाने के लिए शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय आपको करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ ये लगभग 26 महीने तक रहेंगे। तो शनिदेव जब मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो शनिदेव के इस परिवर्तन के साथ ही धनु राशि शनि की साढ़े साती से मुक्ति पा जाएगी। मतलब धनु राशि के जो जातक हैं वो पूरी तरह से साल 2023 में शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति पा जाएंगे। और अब बात करते हैं मकर राशि की। तो जैसा कि मकर राशि में शनि की जो साढ़े साती है, मतलब शनि का जो गोचर होगा वो दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव कुटुंब से संबंध रखता है, वाणी से संबंध रखता है, धन के संचय से संबंध रखता है और दूसरे भाव में बैठे शनिदेव की दृष्टि होगी आपके चतुर्थ भाव पर, अष्टम भाव पर और एकादश भाव पर, मतलब लाभ भाव पर। तो ऐसे में साढ़े साती का जो ये समय है आपके लिए मिला जुला असर रहने वाला है। आप कई मामलों में अच्छा भी महसूस करेंगे इस बार, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान रखना है। जैसे कि वाणी भाव में जब शनिदेव का गोचर होगा तो आपकी वाणी कठोर हो जाएगी। आपकी वाणी की वजह से, आपके बोलने की वजह से ही आपके परिवार में कलह क्लेश बढ़ेगा। जैसे कि आप बोलना कुछ और चाहेंगे लेकिन बोल कुछ और बैठेंगे और परिवार में गलतफहमी होगी तो कलह क्लेश परिवार में भी बढ़ेगा और आपके जो कामकाज हैं उसमें भी आपकी वाणी की वजह से ही परेशानियां आएंगी। तो विशेषकर आपको ध्यान रखना है अपनी वाणी पर, क्योंकि अगर आपने अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया तो आर्थिक तंगी भी बढ़ेगी, परिवार में कलह क्लेश भी बढ़ेगा, बीमारियां भी बढ़ेंगी। देखिए, इस गोचर में आपको मिला जुला ही असर रहने वाला है। बहुत अधिक फायदा शनिदेव आपको नहीं देने वाले हैं, तो संभल कर रहें, सावधान रहें और उपाय जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी उसे आप जरूर पूरे वर्ष करते रहिएगा। और अब बात करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में ही शनि का गोचर है, आप ही की राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है। तो ऐसे में शश महापुरुष योग भी आपको लग रहा है और इसके साथ ही शनि की साढ़े साती भी लग रही है। तो ऐसे में क्या प्रभाव माने, शश महापुरुष योग का या फिर साढ़े साती का? देखिए, शश महापुरुष योग का तो प्रभाव रहेगा क्योंकि शनिदेव की अपनी राशि है और केंद्र में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। तो ऐसे में आपको शश महापुरुष योग का लाभ तो जरूर मिलेगा, लेकिन साढ़े साती का भी प्रभाव मिलेगा। तो पहले साढ़े साती का प्रभाव जानते हैं, उसके बाद शश महापुरुष योग का प्रभाव जानेंगे। देखिए, साढ़े साती की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, घर में कलह क्लेश बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपके परेशानियां बढ़ेंगी, कामकाज में अस्थिरता बढ़ेगी, जैसे कि कामकाज विलंबित होगा, आलस्य बढ़ेगा और साथ ही सिर दर्द की शिकायत भी बनेगी। और इसके साथ ही पिता के साथ आपके मतभेद भी होंगे, पिता के साथ रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। तो ये सभी साढ़े साती के दुष्प्रभाव हैं। अब बात करें कि शश महापुरुष योग से क्या होगा। तो देखिए, शश महापुरुष की वजह से आपके कार्य चाहे कितने भी विलंबित हो लेकिन बनेंगे जरूर और आपके काम में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। लेकिन शनिदेव का अपना प्रभाव है, काम हमेशा थोड़ी देर से ही होता है। तो धैर्य बनाकर रखें और पूरी तरह से आलस्य मुक्त होकर काम करें। और वीडियो के अंत में जरूर देखें, जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ पूरी साढ़े साती के दौरान आपको जरूर करना है। और अब बात करें अगली राशि की, जो कि मीन राशि है। और इस राशि पर साढ़े साती की प्रथम ढैया शुरू होने वाली है, मतलब साढ़े साती का प्रथम चरण
मीन राशि पर शुरू होने वाला है और मीन राशि से 12वें भाव में शनिदेव का गोचर होगा। तो आपके लिए जो शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव होगा दूसरे भाव पर, मतलब कुटुंब भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी और छठे भाव पर 7वीं दृष्टि होगी, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। और इसके साथ ही आपके भाग्य भाव पर शनिदेव की दृष्टि होगी, जो कि 10वीं दृष्टि होगी। तो 12वें भाव में शनिदेव का गोचर आपके व्यर्थ के खर्च बढ़ा सकता है, जैसे कि बीमारियों में बहुत अधिक खर्च होना या फिर कोर्ट कचहरी मुकदमे में किसी तरीके से आप फंस जाएं और उसमें आपके पैसे बर्बाद हो जाएं, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी बढ़ सकती है। और हाँ, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, व्यर्थ की यात्राएं करने से बचिए, क्योंकि इस समय में व्यर्थ की यात्राओं में आपके धन के खर्च भी होंगे और आप मानसिक रूप से भी बहुत तनावग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए व्यर्थ की यात्राएं करने से बचिए। और हाँ, जैसा कि 10वीं दृष्टि शनिदेव की आपके भाग्य भाव पर है, तो भाग्य का साथ मिलने में भी थोड़ी बहुत परेशानी आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का ये प्रथम चरण ठीक नहीं है, ज्यादा परेशानी वाला है। लेकिन अगर आप अपने गुरु को बल देते हैं, गुरु को मजबूत करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपकी 7.5 का जो दुष्प्रभाव है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और गुरु को मजबूत करना चाहते हैं तो धर्म स्थान में जाइए, घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां दर्शन के लिए जाया करिए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए, मंदिर में दीप प्रज्वलित कीजिए। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से भी गुरु मजबूत होता है। और गुरुवार को केले की जड़ में आप जल अर्पित कीजिए, शाम के समय दीप दान कीजिए, तो इससे भी आपके गुरु को बल मिलेगा। और प्रतिदिन अपने मस्तक पर केसर का या हल्दी का तिलक लगाइए, तो इससे आपके गुरु मजबूत रहेंगे। और जब गुरु मजबूत रहेंगे तो शनिदेव का दुष्प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। तो ये सभी कार्य आप इस 7.5 के दौरान करते रहिए। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, उस उपाय को करने से शनि का दुष्प्रभाव भी कम होगा। तो मकर, कुंभ और मीन ये 3 राशियां हैं जो साल 2023 में 7.5 की चपेट में रहेंगी। और बात करें कि कौन सी वो राशियां हैं जिन पर ढैया लगने वाली है, तो देखिए, मिथुन और तुला राशि ढैया जिन पर चल रही थी 17 जनवरी 2023 से बिल्कुल पूरी तरह से ढैया के प्रभाव से मुक्त रहेंगी। और 17 जनवरी 2023 से कर्क और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। तो बात करें सबसे पहले कर्क राशि के बारे में। देखिए, कंटक शनि सुना होगा आपने। दशम, चतुर्थ और अष्टम भाव में जब शनि का गोचर होता है तो इसे कंटक शनि माना जाता है और ये बहुत अधिक कष्टकारी होता है। तो शनि की कंटक ढैया जो शुरू होने वाली है वो कर्क राशि पर शुरू होने वाली है। आपकी राशि से अष्टम में शनिदेव गोचर करेंगे और जब शनिदेव अष्टम में गोचर करते हैं तो उनकी दृष्टि होती है दशम भाव पर और 7वीं दृष्टि होती है दूसरे भाव पर, जो कि कुटुंब भाव होता है, धन का भाव होता है। और इसके साथ ही 10वीं दृष्टि उनकी आ जाती है आपके चतुर्थ भाव पर, जो कि आपके परिवार के सुख का भाव होता है। तो ऐसे में शनिदेव आपको पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। तो दशम भाव पर तीसरी दृष्टि, मतलब आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां होंगी, कार्य विलंबित होंगे, बनता काम अंत में बिगड़ जाए, ऐसी स्थिति भी होगी। धन भाव पर दृष्टि होगी तो धन के संचय में दिक्कत आएगी। और इसके साथ ही चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि होगी तो घर में कलह क्लेश भी होगा, सुखों में कमी आएगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। और जब हर तरफ से आप परेशान होंगे तो मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, मानसिक रूप से आपकी परेशानियां बहुत अधिक बढ़ने वाली है। तो साल 2023 में आपके लिए जो कंटक शनि का ये योग बन रहा है, ये बहुत अधिक अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में मैं आपसे कहूंगी, आप मंगल को बल दीजिए। आपके इष्ट देवता होते हैं मंगल। अगर आप मंगल को मजबूत करेंगे तो बहुत हद तक शनि के दुष्प्रभावों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और इसके साथ ही गुरु को बल दीजिए, क्योंकि गुरु आपके भाग्येश होते हैं और जब आपको भाग्य का साथ मिलेगा तो शनि के दुष्प्रभाव आपके काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो मंगल और गुरु को बल दीजिए, निश्चित ही ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा, इतना अधिक कष्टकारी नहीं होगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर होगा, जो कि कंटक शनि माना जाता है और कंटक शनि की ढैया कष्टकारी होती है। तो ऐसे में आपको सावधान रहना होगा, सचेत रहना होगा। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर घर में कलह क्लेश करा सकता है। माता का विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। पिता के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि दशम भाव पर शनि की 7वीं दृष्टि है और इसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी और व्यापार में परेशानियां बढ़ सकती हैं। काम विलंबित हो सकता है, जैसे कि शनिदेव का प्रभाव होता है, जिस भी जगह वो दृष्टि डालते हैं उस जगह पे जो कारकत्व होते हैं थोड़ी देर से मिलते हैं। तो हर काम में देरी ये तो निश्चित है, क्योंकि ये शनि का प्रभाव है। शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे।
तो हर काम में देरी होगी, इसलिए धैर्य बनाए रखिए। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि रोग भाव पर होगी, ऋण और शत्रु भाव पर होगी, तो कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और लग्न पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि होगी, तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप धैर्य बनाकर रखें। किसी भी काम के लिए बहुत जल्दी उतावले न हो, कोई भी नया कार्य अचानक से शुरू न करें, बहुत सोच समझकर ही कोई कार्य शुरू करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लिए ठीक नहीं होगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा मैंने कर्क राशि के लिए बताया कि गुरु और मंगल को बल दीजिए, वृश्चिक के लिए भी बिल्कुल वही राय है मेरी, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके इष्ट देवता हैं और मंगल आपके लग्न देवता हैं। लग्नेश अगर मजबूत होंगे, इष्ट देवता अगर मजबूत होंगे, तो आपके लिए शनि का दुष्प्रभाव काफी हद तक कम हो जाएगा। तो इसके लिए आप गुरु को बल दीजिए। गुरु को बल देने के लिए आप अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगा सकते हैं और गुरुवार के दिन केले की जड़ में जल अर्पित कीजिए। शाम के समय दीप दान कीजिए। संभव हो तो अपने घर में ही एक केले का पौधा गमले में लगा लीजिए, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि मंदिर जाकर केले की जड़ को सींचना ये इतना आसान नहीं होता है, तो ऐसे में घर में ही एक छोटा सा पौधा लगा लीजिए और हर गुरुवार को आप उसमें जल भी दीजिए और शाम के समय तिल तेल का दीपक भी प्रज्वलित कीजिए। घर के आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान मंदिर में दीप दान कीजिए, इससे मंगल भी बली होंगे। और किसी भी धर्म स्थान में जब हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो इससे गुरु मजबूत होता है, तो दोनों कार्य आपके एक ही मंदिर से पूर्ण हो जाएंगे। तो वृश्चिक और कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल और गुरु को बल देना अत्यंत आवश्यक है। और अब सबके लिए एक उपाय, जो कि शनि की 7.5 और ढैया से जो भी प्रभावित हैं, सबको ये उपाय करना ही चाहिए। तो देखिए, अगर आप शनि देव के दुष्प्रभाव को कम करना चाहते हैं, शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं, तो हनुमान जी की शरण में आ जाइए। आप हनुमान जी की छत्र छाया में आ जाएंगे तो शनि देव का दुष्प्रभाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए आप नियमित तौर पर हनुमान जी के मंदिर जाया करिए। रोज नहीं जा पाते हैं तो मंगलवार और शनिवार को तो जरूर जाना चाहिए। और जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और हाँ, सप्ताह में कम से कम एक बार, जैसे कि मंगलवार को या शनिवार को, या आप चाहें तो दोनों ही दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करने से शनि की 7.5 ढैया और मानसिक तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। सही फैसला लेने में भी आपको काफी मदद मिलेगी और आर्थिक तंगी से भी मुक्ति मिलेगी, रोग ऋण और शत्रुओं से भी मुक्ति मिलेगी। मतलब शनि की 7.5 का जो भी दुष्प्रभाव है, वो सभी दुष्प्रभाव सुंदरकांड के पाठ से ही समाप्त हो जाएंगे। तो आप नियमित तौर पर इसे करते रहिए और निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखिए, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, ग्रह दोष चाहे कोई भी हो, शनि की 7.5 हो, राहु केतु का प्रभाव हो, कोई भी दुष्प्रभाव हो, अगर आप ईश्वर की शरण में बने रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से या शनि दोष से डरने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई भी दुष्प्रभाव आपके लिए इतना अधिक परेशानी का कारण नहीं बनेगा। तो विश्वास करके, धैर्य बनाकर ईश्वर की शरण में बने रहिए। और हाँ, ये सिर्फ शनिदेव का प्रभाव है। इसके अलावा और भी ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे तो उनका अच्छा प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा। तो जरूरी नहीं है कि शनिदेव के दुष्प्रभाव से आपको परेशानी ही होगी। कई बार अच्छे ग्रह अगर राशि परिवर्तन करते हैं और उनका शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होता है, तो शनिदेव के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई, इसमें काफी कमी आ जाएगी। तो इसके लिए वार्षिक राशिफल देखना अत्यंत आवश्यक है और बहुत ही जल्दी मैं आपको वार्षिक राशिफल साल 2023 का शेयर करने वाली हूं। तो चैनल से जुड़े रहिए और मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।